छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। G20 में आज से भारत का योग। अमिताभ कांत बोले, समूह में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण। हवाई सेवाओं में आज से डिजी यात्रा सुविधा शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह ठाकर को दिया तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक पेश किए हैं। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इनके जरिए सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 4% आरक्षण देने जा रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि विधेयक के पारित होते ही छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%, कुल मिलाकर के 76% आरक्षण विधेयक लाए हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि आरक्षण विधेयक पारित हो। लोग निगाह लगा करके बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रहा है कि आरक्षण विधेयक को रोकने का। आरक्षण विधेयक रुकने से आज शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन प्रभावित हो रहा है, नौकरियों में भर्तियां जो होनी है वो प्रभावित हो रहे हैं, प्रमोशन प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये आरक्षण पारित हो। मुख्य विपक्षी दल भाजपा आरक्षण लाने के तरीके का विरोध कर रहा है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय में मामला होते हुए भी विधेयक लेकर आई है, इससे हमारा केस कमजोर होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लेजिस्लेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को 32% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। ये तो 76% की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं 78% आरक्षण हो। परंतु उस आरक्षण का फायदा यहाँ के जनजाति समाज को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ की जाति समाज को मिलना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि उनको आरक्षण मिले, इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर पहले भी हाई कोर्ट में हम हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम, कायदे, कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। विधानसभा में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा जारी है। G20 की अध्यक्षता मिलने पर आयोजित कार्यक्रम में G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में देश को आगे ले जाना है। उन्होंने G20 में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। Leadership role at a global level. It will take up the presidency of G20 in a challenging time, but every challenge is a huge opportunity. And during the last 7-8 years, we've demonstrated that every crisis has been used as an opportunity to take the country forward. Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India,
the youth of India. That is why you, for us, all of you are the most important constituent of this G20. भारत आज से शक्तिशाली वैश्विक समूह G20 का अध्यक्ष बन गया है। G20 में 8 विकसित और 12 विकासशील देश शामिल हैं। संगठन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी हर साल एक नए देश को मिल जाती है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर छत्तीसगढ़ में भी भारी उत्साह है। रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा ने कहा कि पूरे देश के लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए भी ये एक बेहद ही गर्व की बात है। भारतवासियों के लिए यह गर्व का दिन है जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है। एक साल के लिए आज प्रथम दिवस है और यह हमारे लिए, पूरे देश की हर जनता के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। G20 की जो मीटिंगें होगी 200, उसमें भारत को बैठक करवाने का अवसर मिलेगा, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि जो 75 विश्वविद्यालय चुने गए हैं जहां व्याख्यान होंगे इस संदर्भ में, उसमें हमारा विश्वविद्यालय सम्मिलित है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर देश भर के पुरातात्विक धरोहरों पर रोशनी की भी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को चुना गया है। पुरातत्व विभाग ने लक्ष्मण मंदिर को G20 की थीम पर सजा दिया है। सिरपुर पहुंचे लोगों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है। केंद्र सरकार द्वारा हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और ये हमारे बहुत हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ हमारे जिले महासमुंद से भी सिरपुर में जो स्थित लक्ष्मण मंदिर है इसको इसमें शामिल किया गया है और इसकी भी अहम भूमिका रहेगी। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा पहल है जो सिरपुर में किया जा रहा है लाइटिंग पे, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल है भारत सरकार का। प्रारंभ में ही हम देख रहे हैं कि दिसंबर में ही इतना बड़ा कदम लिया गया और छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। तो काफी अच्छी संभावना है, हम देख रहे हैं कि G7 के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो है तो भारत के पक्ष में बहुत सारी चीजें कर सकती है। लोगों का मानना है कि इससे निश्चित ही विकास दर में बढ़ोतरी होगी और भारत की संस्कृति को लोग समझेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर आज से शुरू कर दी गई है। डिजी यात्रा के अंतर्गत हवाई अड्डों पर यात्रियों की शिनाख्त चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की शुरुआत कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों से शुरू की है। This will provide a huge fillip to passenger service, passenger operability and passenger convenience in the days to come. डिजी यात्रा का मतलब है कि अब आपको डिजी यात्रा एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसको अपने आधार से जोड़ना होगा, एक आपको अपनी फोटो यानी सेल्फी फोटो लेनी होगी और उसके बाद सीधे आप जब अपने एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपको बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 50% समय की बचत होगी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके दूसरे चरण की शुरुआत मार्च 2023 में होगी, जिसमें विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे के हवाई अड्डों पर भी डिजी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। डिजी यात्रा ऐप का मकसद यात्रियों के सफर को आसान और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी देंगे 24 घंटे पहले डिजी यात्रा के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आपकी यात्रा खत्म होते ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी जितनी भी जानकारियां हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे हाथों में नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित।
छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना को सम्मानित किया। इसके तहत स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र समेत 15 लाख रुपए भी दिए गए। नैना छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बस्तर के एकटागुड़ा की रहने वाली नैना सिंह करीब 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय हैं। नैना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये तीनों सेनाओं के शहीद जवानों के सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा कि ये एक अवसर है जब पूरा देश अपने जवानों की वीरता, शौर्य, समर्पण और बलिदान को याद करता है। उन्होंने झंडा दिवस पर नागरिकों से दान की भी अपील की है। इसका उपयोग शहीद सैनिकों के विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास आदि पर होना है। झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के सभी नागरिकों को एक सुनहरा अवसर मिलता है। झंडा दिवस के दिन पूरा देश इन छोटे छोटे झंडों को अपनी छाती पे गौरव से लगाता है और हर व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में अपना अनुदान देता है। यह राशि झंडा दिवस फ्लैग डे फंड या अमलगमेटेड स्पेशल फंड के रूप में राज्य सैनिक बोर्ड इसका संचालन करता है। हमारे प्रदेश में 34 शहीद का परिवार है जिन्हें हम बड़े गर्व के साथ आज सम्मान करते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आप सबसे निवेदन है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के इस अवसर पर दिल खोल के योगदान दें और आपके इस योगदान से आपकी वीर सेना के सिपाहियों और उनके परिवार के कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड ने इसके लिए एक QR कोड भी जारी किया है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में चेक या ड्राफ्ट के जरिए ये दान दिया जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। G20 में आज से भारत का योग। अमिताभ कांत बोले, समूह में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण। हवाई सेवाओं में आज से डिजी यात्रा सुविधा शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को दिया तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।